जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। रक्त के अवैध कारोबार के खिलाफ थाना के सामने धरना प्रदर्शन जारी। यह खबर हमारे संवाददाता मुकेश जोया ने बोरावड़ राजस्थान से दी है। बताते चले, डीडवाना कुचामन जिले के मकराना में लंबे समय से चले आ रहे खून की तस्करी के अवैध कारोबार का जोबनेर पुलिस ने पिछले दिनों किया है खुलासा। इसके साथ ही इस मामले में पुलिस ने मकराना ब्लड सेंटर के 3 कर्मचारियों को खून की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। वहीं इस मामले को लेकर मकराना के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। रक्त के अवैध कारोबार के खिलाफ आज मकराना की जनता ने हल्ला बोल दिया और मकराना पुलिस थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया है। इस धरने में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से भारी संख्या में लोग भी पहुंचे और खून के कारोबारियों के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान पुलिस, यानी कि आपको बता दें कि इस दौरान पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम मकराना पुलिस उपाधीक्षक भवानी सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा गया है। धरना प्रदर्शन के दौरान जूसरी सरपंच प्रकाश भाकर, भाजपा नेत्री किरण, वहीं पर आपको बताते चले शेखावत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिलीप सिंह चौहान, नाथुराम मेघवाल, वहीं पर कांग्रेसी नेता मोहम्मद आयूब गौसावत, जीशान गैसावत सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक व प्रतिनिधि भी मौजूद थे। आपकी जो मांगे हैं बिल्कुल वाजिब हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार का अपराध करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो बात है सक्षम स्तर पर पहुंचाई जाएगी और आपकी भावनाओं से सरकार को भी अवगत करवाया जाएगा, उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया जाएगा। और इसमें आप विश्वास रखें कि जो दोषी होगा वो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जो निर्दोष होगा उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद। और क्या मांगे की गई और पुलिस इस पर किस तरह से तैयार है? जोबनेर थाने में जो मकराना ब्लड बैंक द्वारा जो खून का परिवहन किया जा रहा था उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है, इसके संबंध में आज मकराना में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया गया था और इसमें निष्पक्ष जांच की मांग की गई है और जो भी इसमें और लोग संलिप्त हैं उनके संबंध में उनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है। इसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है एसडीएम साहब के नाम पे। इस संबंध में आगे की कार्रवाई जारी है। एसएचओ जोबनेर से संपर्क में है और एसपी साहब के माध्यम से एसपी साहब जयपुर ग्रामीण से भी संपर्क में है और इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करवाई जा रही है। मकराना क्षेत्र की जनता उम्मीद लगाए बैठी है पुलिस प्रशासन से कि जिस तरह से काला कारोबार की भंडाफोड़ हुआ है उसमें पुलिस भी काफी अच्छी कार्रवाई करेगी। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मुझे चलता आ रहा है और मैं भी जब से ब्लड बैंक चालू हुआ है तब से इसी में ब्लड डोनेट करता आ रहा हूँ और लोगों से करवाया जा रहा है। इस टाइम भी जब ये संज्ञान में आया मामला तब पता चला कि 450 की जगह 550 ml ब्लड लिया जा रहा है। मैंने आज तक 15 बार ब्लड डोनेट कर दिया है और इसी के बोलने से किया है। सबसे बड़ी बात ये, इसी के बोलने से 15 बार डोनेट किया है। मेरे को खुद को मालूम नहीं था कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सब साथियों को कि इस मुद्दे को इतना पुरजोर तरीके से उठाया। हमने नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल को भी अवगत कराया है और हमारी मांग है इसकी सीबीआई जांच हो और जितने भी इस ब्लड बैंक में पार्टनर है सबकी जांच होनी चाहिए। और इनने जब से ये ब्लड बैंक चालू हुआ है तब से क्या क्या प्रॉपर्टी खरीदी है, क्या क्या किया है, सबकी जांच होनी चाहिए। सुनने में आ रहा है इन लोगों ने कुचामन, जयपुर सब जगह बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रखी है। आखिर गरीब लोगों के खून से कब तक ये खरीदते रहेंगे? क्या नाम है आप? शेराराम मंडा। मैं रक्तदान देने के लिए गया था। आज 6 दिन हो गए। 6 दिन में मेरे उठने की हालत नहीं है, इसलिए मैं एफआईआर दर्ज करवाना चाहता हूं और मेरी ये कंडीशन है। आपको पता था उस टाइम जब खून निकाला जा रहा था कि ज्यादा खून लिया या कम लिया? नहीं लिया, उस टाइम कोई मालूम नहीं था। आपकी हालत देखो, इतनी दूर से आके ऐसी हालत है के बावजूद भी ये बीमार है और बहुत ज्यादा सीरियस है। फॉर्म भरवाया गया तो क्या क्या फॉर्मेलिटी उस टाइम की गई? फॉर्मेलिटी कुछ नहीं, मेरे से तो मेरे को ये दिया है, एक फॉर्म दिया था बस, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणपत लाल टेलर है। देखिए, जब सुबह सुबह उठ के और पेपर देखा तो देखा कि जोबनेर पुलिस ने इतना बड़ा कांड उजागर किया है। ठीक है,
यहाँ से मकराना से 3 थाने पार करके गाड़ी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की तो सेटिंग होती है। वो सब जानते हैं कि पुलिस की कहीं ना कहीं मंथली बंदी होती है, इसीलिए ये सब कार्य हो रहे हैं और सालों से चले आ रहे हैं। एक ही दिन का नहीं है, सालों से चला रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे जोबनेर थाने को, पूरे थाने को धन्यवाद देती हूँ। दूसरा, इसमें जो है एक बात और रह गई कि CMHO भी इसमें 120B का मुलजिम बनता है, क्योंकि 10 दिन पहले CMHO को सूचना देते हैं कि ये ब्लड कैंप में जो है ब्लड बैंक आएंगे और ये ब्लड संग्रहित होगा, पर और उसके बाद जब ब्लड पूरा हो जाता है तो वापस CMHO को बताया जाता है कि इतना इतना ब्लड है और ये कहाँ जाएगा ब्लड। पर क्यों CMHO ने ये जानकारी नहीं ली? क्या CMHO की भी मंथली थी इसमें? तो इसमें मैं तो ये कहना चाहूंगी कि CMHO के भी साथ में मुलजिम बनाया जाए। CMHO की तगड़ी सेटिंग थी और ऊपर तक ये सेटिंग है। तो क्या मांग रहे हैं? मुख्यमंत्री जी से ये मांग रहेगी कि वैसे तो संज्ञान में आते इस मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से उठाया गया है और उसमें ये नहीं है कोई ये सोचे भाजपा का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे RLP का है, इसमें चाहे हमारे भाजपा का भी होगा ना, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। जो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ जोबनेर SHO को, जिन्होंने इस गाड़ी को पकड़ा और पूरे राजस्थान में खून का जो इतना बड़ा खेल हो रहा था, जो लखनऊ, आगरा और सवाई माधोपुर होते हुए ये खून की जो सप्लाई हो रही थी, इसका SHO जोबनेर ने भंडाफोड़ किया, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। और उसकी मजबूती ये रही कि मुख्य आरोपी महावीर पारिक को काल पकड़ लिया गया है और जितने भी इसके अंदर कोई भी दोषी लोग हैं वो सारे पकड़े जाने चाहिए और निर्दोष एक भी पकड़ा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष बचना चाहिए और दोषी उसमें कोई भी है वो बचना नहीं चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए दोषी को तो, लेकिन निर्दोष नहीं बचना चाहिए। हमारी तो यही मांग है। तो इतने दिनों में खून दिया है इस मकराना ब्लड बैंक को, वो सारे लोग अपनी अपनी तरफ से अपना जो उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है मकराना ब्लड बैंक की ओर से, वो सर्टिफिकेट लेकर आए और मकराना थाने में पर्सनल खुद की तरफ से निजी FIR उसके खिलाफ दर्ज करवाए, क्योंकि उनके साथ में कुठाराघात हुआ है। काफी सारे युवा अभी मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं थाने के अंदर अभी CI साहब के पास में। और हम सब लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय, वो तमाम अधिकारियों को हम लोगों ने लिखित में ज्ञापन दिया है और आम जनता सर्व समाज का यह धरना था। इसमें हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर भाग लिया, 36 कौम के लोगों ने, और बहुत ही सफल धरना रहा। सब लोगों को खुश है कि मुख्य मुलजिम पकड़ा गया है और भी आगामी समय के अंदर अगर किसी भी कारणवश अगर त्रुटि हो जाती है, कोई भी मुलजिम छूटता है तो धरना पुनः उच्च लेवल पर दिया जाएगा। एक भी मुलजिम को बख्शना नहीं चाहिए, यही जनता की मांग है। लोग इकट्ठा होते थे, आज उसी जोश और जुनून के साथ खून के इन सौदागरों के खिलाफ आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। इसके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बाकी तो अभी जैसे मायावती जी ने भी अच्छी बातें बताई कि हमें जाति और धर्म में इस आंदोलन को नहीं बांट करके और खून के इन सौदागरों के खिलाफ हमें आवाज उठानी है। भविष्य में ये लोग ऐसा न कर पाए, इसके लिए हम लोग इनको मुंह तोड़ जवाब दें और प्रशासन को भी इस मामले में हम अवगत कराएं कि आंख मूंद करके आप किसी एक दो को जेल के अंदर डाल करके आप इतनी से नहीं कर सकते। आपको इसकी जांच में तह तक जाना है और जो जो लोग भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं, अंदर तक गहराई तक जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सब के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है। उन लोगों को उजागर करने हैं, उनके नाम, जितने भी रक्त के दलाल हैं, जितने भी खून के दलाल हैं, इन सब के A to Z, चाहे कोई भी है, वो चाहे वो किसी भी बड़े पद पर बैठा है या कितना भी बड़ा वो पैसे वाला है, जनता की जो भावनाएं हैं, जनता की भावनाओं के खिलवाड़ करने वाले इन लोगों के खिलाफ हमें एकजुट होकर के और इस आंदोलन में ये संकल्प करके बैठना है कि हम किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आते हुए 36 कौम के लोग एक साथ बैठ करके इन लोगों को, इन्होंने ये जो दलाली की है, इन्होंने जनता का या रक्तवीरों का जो विश्वास तोड़ा है, इस विश्वास को पुनः कायम हम तभी करवा पाएंगे जब इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे हम डलवा पाएंगे। ये संकल्प आपको यहाँ पर लेना है, नहीं तो धरने प्रदर्शन घंटे 2 घंटे 4 घंटे के होकर के उड़ जाते हैं और लोग अंदर कमरों में बैठ करके फैसला कर लेते हैं। हमें कमरे के अंदर बैठ के बात नहीं करनी है, जो भी बात होगी वो हम सबके बीच में होगी और इसी जज्म पर होगी। ये संकल्प आपको लेना है। जितने भी मेरे सरपंच साथी यहाँ आए हुए हैं, उन सरपंच साथियों की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कंधे से कंधा मिला करके हम लोग आपके साथ इस मामले एक भी पीछे नहीं खिसकेगा और किसी की जान बचाने के लिए खून अगर हमने लिया है ना, तो उन लोगों का खून लेने की ताकत भी हमारे पास है जो हमारे लोगों के खून की दलाली करते हैं, जो हमारे लोगों के खून का बाजार में मोल भाव करते हैं।
ऐसे लोगों के खून लेने की ताकत भी हमारे पास है और वो ताकत हम लोग मिल करके दिखाते हैं। आप लोगों को संयम के साथ अनुशासित होकर के और इस आंदोलन को सफल बनाना है। साथ ही साथ प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप अंदर बैठ करके ऑफिस के अंदर कागज तैयार करके अगर इस मुकदमे की निष्पादन करने का प्रयास अगर आपने किया तो ये करना जो भी किसी संख्या के अंदर है ये लाखों की संख्या में होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। गाँव से गाड़ियां भर भर के अगर लोगों को लाना पड़ा